हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। अगर आप ओपन एजुकेशन स्टडी चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस छोटे से चैनल में ज़्यादा मेंबर जुड़ने के लिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरी है। तो इस चैनल में सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज क्लास 12th हिंदी जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव करना है। इसमें 2025 में लड़ने वाला काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग लास्ट वीडियो तक देखें तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ये क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध है, डी वाला आंसर हो जाएगा। ललित निबंध है, डी वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे, तो वो थे भारतेंदु युग के, यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो डी वाला आंसर हो जाएगा। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए चौथा में आते हैं। चौथा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता यानी सी का आंसर हो जाएगा। पंचमा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। चलिए अगला है संयोगिता संवर रचना है। संयोगिता संवर रचना किसकी है। तो संयोगिता संवर रचना जो है वो श्रीनिवास दास की है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु नहीं है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु नहीं है। चलिए अगला है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो ये रेल का टिकट है। रेल का टिकट। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप निकाला था। हिंदी प्रदीप निकाला था। अगला, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत निबंध है। क्या है, निबंध है। अगला है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के, यानी क्या ए हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। 12वां है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है, तो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। 13वां है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो क्या बतलाना चाहते हैं, तो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी ये आंसर हो जाएगा। बातचीत की शैली। अगला है 14वां भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की कर दिया था, तो वो हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। देखिए इधर झप यह था, अश्लील की श्रेणी में रखा गया था, तो रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वो किया था सी वाला, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप।
चलिए अगला है 17वां है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का नामक मासिक पत्रिका निकाला था, मतलब कब निकाला था? तो उन्होंने 1877 में निकाला था। 1877 में निकाला था। कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो हो जाएगा मेघदूतम यानी सी का आंसर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो वो हो जाएगा आपका सी यानी सौजान एक सुजान। सौजान एक सुजान हो जाएगा। चलिए अगला है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता? तो मंगल पाठ को क्या कहा जाता? तो कहा जाता है नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता। चलिए अगला है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक मुख देखने को नहीं मिला? तो वो हो जाएगा आपका आंसर ये सी यानी कि 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक। चलिए अगला है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बेन जॉनसन। किसने कहा? बेन जॉनसन। चलिए अगला है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये मतलब किसने कहा था? तो उसने कहा था एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। 25वां है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हो जाता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। 8 ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? 8 और कन्वेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? तो यूरोप में।